क्राइम लाइन का एक होर अंक लैके असी हाज़र हाँ। हमेशा की तरह असी नज़र मारांगे इस हफ्ते दियां क्राइम दियां वड्डियां खबरां ते नाल ही क्राइम फाइल विच अज असी देखांगे मोरनी च औरत दे कतल की गुत्थी किस तरह सुलझी। तो आओ शुरुआत करते हैं इस हफ्ते दियां क्राइम सुर्खियां नाल। लुधियाना च लड़की ते सुट्टिया तेजाब, विआह तो पहला मेकअप करवाउण आई सी लड़की और सने 6 दोषी गिरफ्तार। गुरदासपुर च भरा ने कीता भरा दा कतल, जमीन नूं लैके होया विवाद। सोलन दे बद्दी च लुटेरिया ने बैंक की गड्डी नूं लुटिया, 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लुट नूं दिता अंजाम। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ इस हफ्ते ਦੀਆਂ क्राइम सुर्खियां। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ क्राइम रैपिड फायर 'ਚ। लुधियाना च विआह तो पहला मेकअप कराउण ब्यूटी पार्लर गई लड़की के चेहरे ते एक नौजवान ने तेजाब सुट दिता है। बरनाला दी रहने वाली इस 22 साला लड़की नूं DMC हस्पताल लिजाया गया है, जिथे उसकी हालत स्थिर दसी जाती है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर NS ढिल्लों ने कहा है कि 25 साला दोषी नौजवान ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़े किए गए वाहन से सवार होकर भज निकलिया। उत्थे ही पुलिस ने मुख दोषी औरत सने 6 जणियां नूं गिरफ्तार कर लिया है। मोगा के पिंड पत्तो हीरा सिंह की रहने वाली नाबालग लड़की नूं पुलिस ने बरामद कर लिया है। दस दिए कि इसे पिंड के रहने वाले एक नौजवान ने अपने साथियों की मदद नाल इस लड़की नूं हस्पताल चों अगवा कर लिया सी। नौजवान ने लड़की के माता पिता नाल भी कुटमार की सी अते ओह हस्पताल के गेट उत्ते तैनात सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक लैके फरार हो गया सी। चंडीगढ़ के जगतपुरा विच 28 साला नौजवान की पत्थरां नाल कुचली हुई लाश मिलण नाल पूरे इलाके च दहशत फैल गई है। नौजवान की पछाण जगतपुरा वासी योगराज के रूप च हुई है, जो टैक्सी चलाउण दा काम करदा सी। मृतक के पिता मुताबिक योगराज अपने दफ्तर गया सी अते रात 11 बजे आखिरी बार उस नाल मोबाइल ते गलबात हुई, जिस तो बाद उसका मोबाइल बंद आ रहा सी। फिलहाल रेलवे ट्रैक को लाश मिलन कारण GRP पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोलन के बद्दी च लुटेरिया ने एक्सिस बैंक की गड्डी चों 1 करोड़ 68 लाख रुपए की नकदी लुट ली। ये वारदात हिमाचल की सरहद तो पहला हरियाणा के नवगांव कोल हुई, जिथे पुलिस की वर्दी च 4 व्यक्तियों ने वैन नूं रोक के उस च सवार व्यक्तियों दी अखां च मिर्च पाउडर पा दिता अते सारा पैसा लैके फरार हो गए। दस्सिया जा रहा है कि लुटेरे चंडीगढ़ वल फरार हुए ने। चंडीगढ़ च एक ऑटो गैंग सरगर्म है, जो ऑटो विच सवार सवारियां नाल लुटमार दी वारदात नूं अंजाम दे के उन्हां नूं शक्की हालत च जंगल दे खेतर कोल छड्ड के फरार हो जांदे ने। मोहाली दे आमदन कर विभाग च तैनात एक क्लर्क नाल इस गैंग ने लुट दी वारदात नूं अंजाम दिता। दरअसल क्लर्क ने शुक्रवार देर शाम सैक्टर 43 के बस स्टैंड तो अपने घर जाने लिए ऑटो लिया, जिस तो बाद लुटेरिया ने उसनूं बेहोश करके नकदी, फोन अते अंगूठी लुट लई अते तनास दे जंगल च छड्ड के फरार हो गए। क्लर्क नूं चंडीगढ़ के सैक्टर 16 सरकारी हस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल पुलिस की CIA ब्रांच नूं उस समय वड्डी सफलता हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर मेरठ रोड ते नाका लगा के भारी मात्रा च चूरा पोस्त बरामद की। दोषियों ने कार च 20 किलो के 10 थैलियां च लगभग 200 किलो चूरा पोस्त भर रखी सी। पुलिस ने करनाल के 2 तस्करां खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। गुरदासपुर के पिंड मलूक चक के रहने वाले 71 साला किसान दर्शन सिंह का उसके रिश्ते च लगते भरा ने कतल कर दिता। जानकारी मुताबिक दर्शन सिंह खेतीबाड़ी लिए अपने खेतों में पहुंचा तो दोवां भरावां विच जमीन के टुकड़े नूं लैके झगड़ा होया, जिस तो बाद दर्शन के रिश्ते च लगते भरा ते उसके साथियों ने मिलकर दर्शन सिंह नूं खेतों च बुरी तरह कुटिया, जिस कारण उसकी मौके ते ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 4 दोषियों खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
रेवाड़ी ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 37 ਸਾਲਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀਂਦ ਵਾਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। पंचकुला ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੰਚਕੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੋਰਨੀ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। पंचकुला पुलिस ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਟਪਟ ਪਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਨੀ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, पर इस हादसे कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल सी। ये अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है वो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की जो है वो शायद एक्सीडेंट है। ये मोरनी टी पॉइंट पे पता लगा था, लेकिन सुबह जो है वो मौका मैंने भी देखा अपने साथी अधिकारियों के साथ। वहाँ खून काफ़ी बहा हुआ है और जो लड़की है उसका नाम पता लगा है कि असल नाम राकेश कुमारी है और उसका एक उपनाम भी है जो सुडोनिम है शिखा ठाकुर करके। उसके ब्रदर को हमने ट्रेस आउट किया है, अशोक कुमार हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। पुलिस दी ये एक पहेली दी तरह सी जिस नूं सुलझाउण लई पुलिस दी टीम पूरी मुशक्कत नाल जुट गई। पुलिस ने अपनी मुढली जांच दौरान पाया कि वह औरत चंडीगढ़ में अपने भरा नाल रहिंदी सी। घटना तो एक दिन पहला वह काम ते गई सी अते वापस नहीं परती। राकेश कुमारी दे लापता होने की रिपोर्ट चंडीगढ़ के सैक्टर 11 के पुलिस थाने च लिखवाई गई सी। अभी कुछ दिन पहले से उसने किसी प्रॉपर्टी डीलर सेक्टर 40 में उसके यहाँ काम करना शुरू किया था। आज कल गुजरी रात को जब 11 बजे तक ये घर नहीं आई तो उन लोगों ने वहाँ सेक्टर 11 चंडीगढ़ में एक इसकी रिपोर्ट भी कोई दर्ज कराई है। और अभी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम जो है इसका बॉडी का होगा। 10 साल का इसका लड़का है और कुछ मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड्स वगैरह जो है वो रिकवर किए गए हैं, जिनसे आगे जो है वो कॉल डिटेल्स लेके और पता किया जाएगा। लगता एक्सीडेंट नहीं है, सस्पिशन ये है कि कोई हो सकता है बहुत ही क्लिनिकली एग्जीक्यूटेड कोई मर्डर हो। और इसमें अभी तफ्तीश की बहुत अर्ली स्टेज है। पोस्टमार्टम होने के बाद भी कुछ पता चलेगा बॉडी पे क्या इंजरीज़ है, कोई एंटीमार्टम है, कोई पोस्टमार्टम है या किस तरह से है। और तफ्तीश इसमें जारी है। डीसीपी साहब स्वयं इसका सुपरविजन कर रहे हैं। पुलिस इस गुत्थी नूं सुलझाउण विच लग गई कि किवें एक औरत जो चंडीगढ़ विच रहिंदी है इन्नी दूर मोरनी टी पॉइंट ते पहुंच गई। पुलिस नूं इस सड़क ते वापरी दुर्घटना जिहा नहीं लग रहा सी, क्योंकि राकेश कुमारी चंडीगढ़ विच पंजाब यूनिवर्सिटी विच अपने भरा नाल रहिंदी सी। उसने हाल ही विच सैक्टर 40 च एक प्रॉपर्टी डीलर कोल नौकरी लई जाना शुरू कीता सी। राकेश कुमारी 21 नवंबर की शाम तो ही लापता सी। वो काम तो कर नहीं परती सी। उसके परिवार वालियां ने उसके एक फोन कॉल तो बाद कुछ शक होने ते चंडीगढ़ पुलिस नूं उसके लापता होने की सूचना भी दी। राकेश कुमारी ने हाल ही में चंडीगढ़ के सैक्टर 40 किसी प्रॉपर्टी डीलर कोल नौकरी ज्वाइन की सी। उसके घर वालियां मुताबिक राकेश कुमारी वीरवार नूं जदों काम तो नहीं परती तो उसके 10 साला बेटे आयुष ने उसके फोन ते गल की। उन्हां मुताबिक राकेश दे फोन ते किसी व्यक्ति दे बोलण दी आवाज आ रही सी अते उसदा फोन तुरंत कट गया। इससे लास्ट टाइम बात हुई थी 10 बजे, तो इसने कहा कि मैं सेक्टर 15 से आ रही हूँ चंडीगढ़ से। हाँ जी जी। तो उसके बाद में 11 बजे तक वेट की, आई नहीं। फिर हमने इसे दोबारा फ़ोन किया तो इसने
एक सेकंड की इससे बात हुई थी, उसके बाद इसका फ़ोन नॉट रीचेबल हो गया। फिर हमने 11:15 के आसपास 100 नंबर पे कॉल किया और 2 बजे के आसपास चौकी में जाके इसकी कंप्लेंट लिखाई कि अभी तक इसका कुछ नहीं पता लग रहा, नॉट रीचेबल है। जो 1 सेकंड के लिए बात हुई थी अशोक, वो क्या हुई थी, क्या कहा था इसने और आपने? मेरे भांजे से बात हुई थी, इसके बेटे से। उसने यही बोला था, कहता मम्मी अभी तक तो आई नहीं, खाना खाने का टाइम हो गया, कब तक आना है? कहते बस मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। ये कहाँ रहती थी और क्या काम करते थे? ये मेरे साथ ही रहते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। ਅਸ਼ੋਕ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ये अभी रिसेंटली ना प्रॉपर्टी डीलर के पास लगे थे, सेक्टर 14। सेक्टर 14 पंचकुला में? 14 नहीं 40 चंडीगढ़। कौन से प्रॉपर्टी डीलर? प्रॉपर्टी डीलर का ही कुछ नहीं पता, अभी रिसेंटली लगी थी तो कुछ ज़्यादा उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी, अपने सर्कल में लगी थी। हाँ। तो फिर आपको कब पता चला कि इस तरह से ये इंसिडेंट हो गया है? मुझे आज सुबह 10 बजे पता लगा, जब ये हरियाणा पुलिस घर पे आई। हाँ। कि आपकी सिस्टर का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, आप एक बार चेक कर लो, आपकी सिस्टर है कि कोई हो रहा है। ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ही ਉੱਥੇ नौकरी शुरू की थी। अशोक, आपने देखा लाश को? हाँ जी। क्या लगता है आपको, क्या फाउल प्ले है कहीं पे? सर कुछ नहीं कह सकता कि कैसे क्या। लेकिन देखिए, जिस तरह से चंडीगढ़ में थी, पंचकुला में उसकी बॉडी मिली है, कहीं ना कहीं आशंका है आपको कि कहीं कुछ ऐसा? अभी तक तो मैंने अपने घर पे ऐसा कोई सीन नहीं देखा कि मुझे लगे कि शायद ये पंचकुले आ सकती है या कुछ है। ये इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आशंका है आपको कि मर्डर हुआ होगा उसका, ताकि पुलिस अच्छी तरह से जांच करे? बिल्कुल हुआ हुआ है, कुछ ना कुछ तो होगा। अदरवाइज तो जहाँ 40 में काम कर रही है चंडीगढ़ से फिर पंचकुला अपने आप आना बहुत बड़ी बात है। कन्वेंस भी नहीं है, कन्वेंस भी कोई नहीं है। अच्छा, आपको लगता है जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से बॉडी मिली है पंचकुला में मिली है और इन हालातों में मिली है, ठीक है, आपको लगता है कि मर्डर हुआ है? बिल्कुल लगता है। क्या कहेंगे, जांच होनी चाहिए? जांच बिल्कुल होनी चाहिए जी। कोई डाउट वोट आपको? डाउट आप प्रॉपर्टी डीलर से पूछा जाए, उसको पहले तो वहीं से शुरुआत होगी। वो उसने कब छोड़ा, कितने बजे छुट्टी हुई, उससे शुरुआत होगी। फिलहाल पुलिस से आपकी बात हुई है? पुलिस क्या? पुलिस से कोई बात नहीं हुई, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कागज पत्र तैयार कर रही है। ठीक है, आप जांच की मांग करेंगे इसकी? बिल्कुल करेंगे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੂਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਮਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 22 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ। ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके महिला राकेश कुमारी के कतल का मामला सुलझाने का दावा किया। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई है जिसमें राकेश कुमारी अलियास शिखा ठाकुर का मर्डर हुआ है, इसके डिटेल्स इस तरह से हैं कि ये 2 लड़कों गुलशन बद्दी का है और मोनू बल्टाना का है। इनके संपर्क में पिछले 5-6 महीने से ओवर टेलीफोन थी, किसी आदमी ने इनको इनसे मिलवाया था ऑन टेलीफोन। कल इनकी जो है कोई 9-10 बजे के आसपास आपस में बातचीत हुई और इन दोनों ने उसको साथ लाने की जो है वो किसी तरह से कोई सेक्सुअल प्लेजर के लिए ले जाने के लिए बात की, तो 2000 रुपये की मांग इसकी तरफ से हुई थी। इनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी एक मोटरसाइकिल इन्होंने, मनीष नाम का आदमी है, तीनों के तीनों हिमाचल के हैं, उसकी मोटरसाइकिल पल्सर लेके ये लोग चले मोहाली से फर्नीचर मार्केट से और मोरनी टी पॉइंट पे लेके आ गए थे लड़की। पुलिस मुताबक राकेश कुमारी इन्हां 2 लड़कियां नूं पहली बार मिली सी। उन्हां मुताबक दोषियां नाल मृतक महिला दा सरीरक संबंध बनाउण दा करार होया सी, पर महिला नाल स्थान अते पैसिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ दोषियां दी रस्ते ਵਿੱਚ ही तकरार हो गई। नशे 'ਚ ਧੁੱਤ दोषियां ने महिला दा गला घुट के कतल कर दिता अते लाश ਨੂੰ सड़क ते सुੱਟ के फरार हो गए। पुलिस मुताबक औरत की लाश दोषियों ने नहीं सगों रस्ते चो गुजर रहे किसी वाहन वालों कुचली गई सी। उस जगह पे आके जो है वो लड़की सूरजपुर जो इनका कमरा वगैरह ले रखा है उस पे जाने के लिए राज़ी नहीं थी और चूँकि पहली बार मिल रही थी और इनके पास उसको देने के लिए भी पैसा नहीं था, इस बात में कोई इनकी तकरार हुई और लड़की ने जाने से मना कर दिया। दोनों के दोनों दारू के नशे में बहुत ज़्यादा धुत थे और उस कफल में इन लोगों ने जो है वो उसको मारना पीटना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप इसके हाथ में बहुत बड़ा 1.5-2 इंच का कट भी एक आ गया और उसी नशे के चलते इन्होंने उसको गला दबा के और छाती पे प्रहार करके, जिससे इसकी हड्डियां भी टूट गई छाती की, प्रहार करके इसको मार दिया वहाँ मौके पे। और उसके बाद फिर ये लगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, इस आशय से उस डेड बॉडी को वहाँ टी पॉइंट पे, चूँकि वहाँ एक मोड़ है और बहुत ख़तरनाक स्पीड से व्हीकल्स आते हैं, वहाँ इसको छोड़ दिया और ये लोग वहाँ से चले गए। बाद में किसी अननोन व्हीकल ने इस डेड बॉडी का हेड जो है क्रश कर दिया और यही तकरीबन रिज़ल्ट्स जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए हैं, जिसमें डेथ बाय एस्फिक्सिया बताई गई है, जो एंटीमोर्टम इन नेचर है, जो जिसकी वजह से डेथ हुई है पहले, उसके बाद में जो सड़क पे डाला है, जो उसकी इंजरीज हैं सिर फटने की, वो बाद का जो है वो क्रशिंग का इफेक्ट। गुलशन अते मोनू ना दे ये 2 नौजवान हिमाचल प्रदेश के रहने वाले ने। पुलिस मुताबक मोनू अते गुलशन दा महिला राकेश कुमारी नाल करीब 3-4 महीनों तो फोन ते संपर्क सी। वीरवार नूं उन्हां 2000 रुपए च महिला नूं सरीरक संबंध बनाउण लई राजी कीता सी। इसलिए ये तीनों एक पल्सर मोटरसाइकिल ते वीरवार रात करीब 11 बजे पंचकुला मोरनी टी पॉइंट पहुंचे। इत्थे पहुंच के नौजवानों ने महिला नूं सूरजपुर विच अपने किराए के कमरे च लिजाउण दी जिद कीती अते दूजे पासे उन्हां कोल उस समय पैसे भी नहीं सन। इससे महिला अते दोवां नौजवानां च तकरार हो गई। दोषी नौजवान नशे च सन, लिहाजा उन्होंने महिला का गला घुट के कत्ल कर दिता। ये लोअर मिडिल क्लास में ही है, एक फैक्ट्री में काम करता था, एक किसी के पास कोई कार का ड्राइवर था। जानकारी थी इनकी साथ पहले? इनकी इस लड़की के साथ कोई 5-6 महीने से टेलीफोन पे वार्तालाप होता था, किसी और व्यक्ति ने कोई टेलीफोन दे रखा था, उस पर बात हुआ था, लेकिन पहली बार ही मिले थे, ये कहते हैं पहली बार उसको मिले थे, पहली बार ही लेके आए। वो चाहे हीट ऑफ मोमेंट में कहिए या कोई झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद फिर उसने जाने से मना किया। इन लोगों ने शराब बहुत ज़्यादा पी रखी थी उस टाइम, उस तरह से ये हादसा जो है ना इन लोगों ने किया। पुलिस ने कतल दी तां गुत्थी सुलझा लई सी, क्योंकि पुलिस दी चौकी कुछ दूर ते ही सी जिथे राकेश कुमारी दा कतल होया सी।
ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੇ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਾਈਨ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ editor@dayandnightnews.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।